जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी मतलब आज से ही आपके लिए एसएससी जीडी का प्रिपरेशन आपको हम करवाएंगे। और आज ये सेट होगा मैथमेटिक्स का मॉडल सेट। और हर एक मॉडल सेट में वैसे तो इस एग्ज़ाम में टोटल 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। उसके अलावा रीजनिंग रहेगा, उसके अलावा क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और उसके अलावा रह जाएगा एक मैथ, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको रीजनिंग और मैथ दोनों का प्रिपरेशन करवाऊंगा इस चैनल पे। तो चैनल पे बने रहें आप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और पूरा आप बेनिफिट उठा सकें। आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और आपको पूरा मॉडल क्वेश्चन सेट की तरह आपको हम बताएंगे किस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करें कम समय में ज़्यादा, मतलब कम समय में सटीक और दुरुस्ती से। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 मिनट का ही समय मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। इसी में आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और टोटल 160 नंबर का ये मतलब एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको जो है प्रैक्टिस बोलते हैं कि प्रैक्टिस जो है आदमी को जो परफेक्ट बनाता था, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को ये सब कुछ आता ही है, मैं वहाँ बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सौ तरीके से मतलब निकाल सकते हैं। वैसे तो ट्रिक्स जो होता है मैथमेटिक्स का, वो हर यूनिवर्सल ट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो जो है किसी एक खास मतलब टाइप के क्वेश्चनों पर ट्रिक काम करता है। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन में परीक्षा में अच्छे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस के साथ साथ ट्रिकी दोनों जरूरी है। ठीक है, आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। आपके सहूलियत के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आपके लेफ्ट साइड में इंग्लिश में रहेगा, राइट साइड में हिंदी में रहेगा। आप जो हिंदी में जानते हैं हिंदी में समझिए, इंग्लिश में जानते हैं इंग्लिश में समझिए। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में तथा बी 25% कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस प्रकार एक साथ कार्य करते हैं तो 75% कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब आसान क्वेश्चन, आप इसको आसान तो है लेकिन थोड़ा घुमावदार है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं, रेगुलर डाले जा रहे हैं, इसलिए आप जो है ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक किसी कार्य को 75% मतलब एक भाग का जो है 3/4, मतलब एक भाग को अगर 4 भाग में अगर हम बांटते हैं तो 1 2 3 4 मतलब हो गया 3 भाग का मीन्स हो गया 75% काम। ठीक है, 3 भाग का मतलब क्या हुआ, 75% भाग। तो यहाँ पे जो देखिए 75% मीन्स क्या हो गया, 75% मीन्स हो गया, आप 75% निकालिएगा तो इसका मीन्स हो जाएगा 75/100, मतलब हो गया 3/4। ठीक है, और अगर इसी प्रकार 25% का निकालिएगा तो यहाँ पे 25% का मीन्स हो गया 1/4। 25% मीन्स क्या हुआ, 1/4। ठीक है, तो देखिए 3/4 18 दिन में कितना करता है, 3/4। देखिए 18 दिन में ये करता है, ए जो है 18 दिन में कितना करता है, 3/4 भाग। तो ये एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 3/4, नीचा में 18 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन में कितना करेगा, 3/4 और 18 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार बी जो है 12 दिन में करता है 1/4 भाग। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा एक काम का जो है 4 × 12, इतना दिन में करेगा ये। अब देखिए दोनों एक दिन में करता है, तो टोटल दोनों मिला के एक दिन में कितना करेगा, दोनों मिला के ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों का जोड़ दीजिए, दोनों के वर्ग को जोड़ दीजिए, 8×4 = 72 हो जाएगा ये। और इसको कितना हो जाएगा, 1/4 के 1/48 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप निकाल लें। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको जो है कितना आ जाएगा, टोटल सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 1/16। ठीक है, एलसीएम अगर निकालते हैं तो आप देख लीजिए, एलसीएम निकाल के देख लीजिए, इसका टोटल 1/16 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी जो है एक दिन में 1/16 भाग करेगा। मीन्स 1/16 का मतलब क्या हो, एक भाग अगर ये दोनों मिलकर करता है तो 16 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 16 को आप 4 भाग में बांट दीजिए, तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16, मतलब बोल रहा है 3 भाग कब करेगा, तो 3 भाग का देखिए 4 4 2 8 4 3 12, 12 दिन में करेगा 3 भाग।
आराम से। 3 भाग का मीन्स हो गया 75% कार्य, ठीक है। 75% कार्य 12 दिन में करेगा। 3 भाग 75% मीन्स हो गया 3 भाग, 3 भाग का 12 दिन। ऐसे निकालिएगा, देखिए पूरा जो है 1 दिन में करता है, मतलब 1/16 भाग ये करता है 1 दिन में। तो 1 भाग कितना दिन में करेगा? 1 भाग करेगा 16 दिन में, तो 3/4 भाग कितना दिन में करेगा? तो हो जाएगा 16 गुने 3/4। ये भी मान लीजिए, अब इसको लेंदी बता दिए। 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 तिया 12। ये था, बहुत ही आसान तरीका था, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे और आंसर आपसे नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी? इसकी चौड़ाई आपको मीटर में ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। घनाभ का जो है 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h × L + B होता है, ठीक है। घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है मीन्स 57 वर्ग मीटर आपको दिया हुआ है, तो 2 है। h का मान बैठा दीजिए 3 होता है। L + B कितना होता है? लंबाई इसमें दिया है 5.5 और प्लस चौड़ाई B है। इसको आप हल कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हाइट कितना है? 3 मीटर है और 57 मीटर बोल रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 57 हो गया और 3 दूनी 6 और 5 भी 6 पंचे 30 भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5.5 को जो है ये 5.5 है, 5.5 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहाँ पे 33 और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 भी। 33 को इसमें से इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 24। 24 = हो जाएगा 6b, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 30% छूट के साथ। 30% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपये है। यदि छूट 15% है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए 30% छूट का मतलब क्या हुआ? अगर उस वस्तु का जो है 100 रुपया दाम है तो वो 30 रुपया में बेचता है। कितना रुपया? 70 रुपये में बेचता है। 30% छूट का मतलब है अगर 100 रुपया दाम है तो उस पर 30 रुपया छूट देता है, और 30 रुपया छूट देगा तो 70 रुपया में क्या करता है? बेचता है। तो 70 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। जस्ट लाइक हो जाएगा, हम लिखेंगे 70 रुपया। 30% छूट का मतलब हो गया 70 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 1 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना होगा? 100/70। 100 क्या हो जाएगा? 70। और यहाँ पे 1050 रुपये बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो 1050 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/70 गुने 1050। अब इसको कर दीजिए, ये कट जाएगा, 15 से 105 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1500 आंसर। इसको आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। इसको शॉर्ट आप कर सकते हैं, इसको जितने स्टेप को कम करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया 1500। अब 1500 में देखिए, अब बोल रहा है कि 15% छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 15% छूट का मतलब हो गया 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 15 रुपया इसमें छूट देता है, बेचता है 85 रुपया में, ठीक है। अब देख लीजिए 100 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, 100 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 15% छूट देने पर, 15% छूट देने पे 100 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये होगा क्रय मूल्य, ठीक है, और ये होगा विक्रय मूल्य। तो 100 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य हो जाएगा 85 रुपया, इसीलिए 1500 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे 85/100 गुने 1500 कर दीजिए। इसमें आप काट दीजिएगा तो 15 कहीं 15, 15 × 75 का 5 बाकी 7, 15 × 8 120, 7 127 हो जाएगा। यहाँ 1275 रुपया इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है प्रश्न जो है 336, 288 और 161 का चौथा समानुपाती क्या होगा? समानुपाती निकालना हो, देखिए ए अनुपात बी, उसके बाद हो जाएगा चौथा समानुपात कैसे निकालते हैं? देखिए ए बी सी डी का चौथा समानुपात कैसे निकालते हैं? इसका निकालते हैं ए अनुपात बी, या इसको डबल अनुपात कर सकते हैं, ए अनुपात बी हो जाता है सी अनुपात डी, ऐसे निकालते हैं। मतलब चौथा अनुपात होता है A/B = C/D।
ठीक है। तो अब ए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, या चौथा अनुपात को मान लीजिए डी। तो आप यहाँ पे वैल्यू बैठाइए और हल कीजिए। हल करने के बाद आपको अपने आप आंसर 138 निकल जाएगा। समझे होंगे। यहाँ पे चौथा अनुपात निकाल, देखिए ए बी सी डी है तो अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी होगा। ठीक है, मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी होगा। इसको हल कीजिए। ए के बदले 336, बी के बदले 288, सी के बदले 161 और डी के बदले चौथा वैल्यू। तो डी अपने आप आराम से आपको चौथा वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से विभाज्य है। देखिए 8 से विभाज्य होने के लिए 9 और 90 के बीच में कितना आएगा, 8 का खात पढ़िए, 8 का टेबल पढ़िए। 8 दूनी 16 से शुरू होगा यहाँ पे। ठीक है, 16 16 8 8 का 16 8 3 24 8 चौक 32, सॉरी 8 3 24 8 चौक 32 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 8 दहें 80, 8 88 तक जाएगा। ठीक है, 88 तक जाएगा। तो देखिए टी एन लास्ट पद क्या है, टी एन बराबर है 88, ए बराबर यहाँ पे 16 है, इसका बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी बराबर है 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितना हो जाएगा, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हो जाएगा टोटल एन बराबर हो जाएगा टोटल 10 पद है इसमें, टोटल 10, ये टोटल पद हो जाएगा कितना 10 नंबर हो जाएगा। तो एस एन बराबर होता है n बाई टू इंटू 2a, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूला पे पूरे बैठा दीजिए, योगफल पूरा आ जाएगा। n बाई 2 मतलब 10/2 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 2a, ए का मान यहाँ पे 16 है, 2a मतलब 16 और प्लस n का मान है 10, 10 में से गया तो 9 और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 8 है। ये एपीजीपी में आप पढ़े होंगे। इसको हल कर दीजिए। हल करने के बाद आपको आंसर कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा 52, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला एक हथियार है, हथियार आपके पास रहेगा तभी आप मैदान में लड़ाई कीजिएगा, नहीं तो आप निहत्थे मारे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको फार्मूला एक हथियार है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, और ये भी पता होना चाहिए कि किस हथियार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, छोटका का कहाँ करेंगे, बड़का का कहाँ करेंगे। तो इसका बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में कम्बिनेशन। देखिए कोई भी हथियार कहाँ पे इस्तेमाल होगा उस तरीके से उसको इस्तेमाल कीजिए। सेम उसी प्रकार फार्मूला है, फार्मूला को जहाँ भी है आप इस्तेमाल कीजिए उसी प्रकार से। फार्मूला जस्ट लाइक ये मैथमेटिक्स का हथियार माना जाता है। नेक्स्ट है एक व्यापारी के पास 630 किलो चावल था। ठीक है, और उसने इसका एक भाग क्या कर दिया, उसने इसका एक भाग 15% लाभ पे बेच दिया और शेष भाग जो है 8% लाभ पे बेच दिया। देखिए 630 किलो चावल है और एक भाग 15% लाभ पे, दूसरा भाग 8% लाभ पर बेचा, जिससे उससे कुल 12% का लाभ हुआ। उसमें से 8% लाभ पर कितने चावल बेचे गए, सबसे पहले जान लीजिए। मान लीजिए 630 किलो चावल में जो है x kg चावल जो है 15% लाभ पे बेचा गया, 15% लाभ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15% लाभ पे बेचा गया, या कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर इसमें कितना हो जाएगा, x मतलब x kg, x का 15%, x का 15%। अभी इसका जो है अब प्लस, अभी देखिए ये हो जाएगा 8% लाभ पे जो है दूसरा को बेचा है, तो मतलब x kg बेचा है 15%, तो शेष कितना बच गया चावल 630 अब माइनस x बच गया। ये बेचा है 8% लाभ पे, तो टोटल लाभ हो जाएगा 630 माइनस x का 8%। अभी देखिए ये लाभ और ये लाभ, ये लाभ और ये लाभ दोनों को जोड़ने के बाद टोटल लाभ क्या है 12% लाभ हुआ है। तो मतलब इस लाभ और इस लाभ को मिला के 12% लाभ हुआ है। मतलब हो गया है x प्लस 15, x का 15%, हाँ x का 15% हो गया, मतलब x ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब प्लस 630 माइनस x का हो जाएगा कितना प्रतिशत, 8%, ये हो गया 8%, इजिकल टू हो जाएगा टोटल का 12% लाभ हुआ। तो भाई टोटल हो गया अमाउंट है 630 गुने 12%। इसको
तो आप हल कीजिए, इसमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई आप बोल रहे हैं 8%, 8% वाला फिर निकाल लीजिएगा। इसमें आपको 8% वाला आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा 360। इसमें कितना आएगा? x बराबर 360 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो x बराबर 360 होगा इस वैल्यू का मान। तो इसमें जो है y, ये जो 8% वाला है, इसका मान कितना आ जाएगा? 630 में से फिर 360 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0, 7 6 13, 5 में से 3 गया तो 270। मतलब 270 kg चावल जो है 8% लाभ पे बेचा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। वो 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा? 340 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो पुल को पार कर रहा है 140 मीटर। सबसे पहले 45 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बनाइए। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, हो जाएगा 5 45 और 2 18, मतलब हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से पुल ये स्टार्ट होता है तो ट्रेन यहाँ इसके पीछे होगा, तो यहाँ ट्रेन का इंजन होगा। तो भाई ये ट्रेन इतना दूरी भी तय करेगा ना, अपना जो है इसकी लंबाई है उतना दूरी भी तय करेगा। तो ट्रेन की दूरी या प्लस इस पुल को दूरी भी तय करेगा, तब नहीं ये पार करेगा भाई। तो ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 500। तो समय कितना समय पार करेगा? समय बराबर निकाल ली, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 500 अब बट्टे होता है 25/2 लिख रहा है, तो 2 ऊपर चला जाएगा नेंगरा भिन्न में। तो इसको ये कीजिए, 25 दूना 50, 20, मतलब हो जाएगा 20 दूना 40, मतलब 40 सेकेंड में ये पुल पार कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 वर्षों में समान दर पे 2 वर्षों में समान दर से अर्जित किया जा सकने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4000 रुपये और 4180 रुपये। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? देखिए साधारण ब्याज जो है अगर एक वर्ष में 2000 है, तभी 2 वर्ष में जो है 4000 होगा। ठीक है, ये तो तय है, क्योंकि साधारण ब्याज जो एक वर्ष में होता है सेम दूसरे वर्ष में भी होता है। तो 4000 रुपया। और एक बात और है, साधारण ब्याज एक वर्ष वाला, एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज एक वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का इक्वल होता है। देखिए तो एक वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ निकलेगा 2000 रुपया, क्योंकि 4000 का 2000 हो जाएगा आधा, 2 वर्ष है ना। और इसमें देखिए 4180 रुपया बोल रहा है, तो एक वर्ष का जो है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी इसका 2000 रुपये निकलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज कल तो चक्रवृद्धि ब्याज। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 2180 रुपया। मतलब अगले वर्ष में जो है इसी 2000 पे 80 रुपया, 180 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, तो मतलब दूसरे वर्ष में टोटल जो है ये दर कितना, टोटल जो भागा कितना है? 180 डिफरेंस है। तो रेट यहाँ पे हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा डिफरेंस 180 और बटे हो जाएगा 2000 पे लिया गया 180 रुपया ब्याज है, 2000 गुने 100। ठीक है, इसको और इसको आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 9 18, तो हो जाएगा 9%। ठीक है, 9% ब्याज की दर से ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है 6 सेमी, 8 सेमी और 1 सेमी भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो घन का पृष्ठ, पहली बात जानिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ए जहाँ पे घन की भुजा है। अभी 6 सेमी वाला घन का वॉल्यूम निकालिए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होता है 6q, a q मतलब भुजा का q होता है, तो 6q इंटू 6q कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 512। और 8 सेमी वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 सेमी वाला का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8q। 8q बराबर कितना होता है? 8q बराबर होता है ये 6q बराबर होता है 216 हो जाएगा, 6q बराबर 216 होगा और 8q बराबर हो जाएगा 512। ठीक है, और 1 वाला का क्या हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 216 और प्लस 512 और प्लस 1 हो जाएगा 729।
अभी देखिए ये टोटल वॉल्यूम जो है बड़े घन का, नए घन का वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम इजकल टू नए घन का वॉल्यूम हो जाएगा, तो नए घन का वॉल्यूम 729 हो जाएगा। मतलब नए घन का भुजा क्यू बराबर 729 है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 729, और रूट अंडर 729 बराबर होता है 9। ए का मान कितना निकल गया 9। अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, होता है 6 स्क्वायर, मतलब 6 गुने 9 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।